जय श्री कृष्णा। राधे राधे। रामदेव जयंती की हम कथा सुनेंगे और उनका जन्म परिचय मेला कहाँ पे भरा जाता है वो सब जानेंगे। माघ शुक्ल दशमी रामदेव जयंती है। 7 फरवरी शुक्रवार को इनका व्रत और उनकी पूजा की जाएगी। उंडू कश्मीर के राजा अजमल जी जो रामदेव जी के पिताजी थे, वो पुत्र प्राप्ति हेतु दान पुण्य करते, साधु संतों को भोजन कराते, यज्ञ करते, नित्य द्वारकानाथ की पूजा करते थे। इस प्रकार राजा अजमल जी पुत्र प्राप्ति हेतु भैरव राक्षस को मारने का उपाय सोचते हुए द्वारकापुर जाने की तैयारी में लग गए। उसी रात इंद्र की कृपा से जोरों से वर्षा होने लगी। प्रातःकाल किसान बैलों के कंधों पर हल रखकर खेतों की ओर चल दिए। उधर अजमल जी सोच से निवृत्त होकर वापिस आ रहे थे। किसान अजमल जी को देखकर वापिस घर को मुड़ गए। अजमल जी किसानों से बोले, तुम मुझे देखकर वापिस घरों को क्यों जा रहे हो? उनमें से एक वृद्ध किसान डरते डरते बोला, हे महाराज जी, आप निसंतान हैं। निसंतान का मुंह देखकर कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, इसलिए अब हम कल खेतों में हल चलाएंगे, हमें क्षमा करें। किसान की ऐसी बात सुनकर राजा की आत्मा को गहरा आघात लगा। वे फूट फूट कर रोने लगे। अजमल जी ने सोचा कि ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। वे उदास भाव से आंखों में आंसू टपकाते महल में आकर मूर्ति की भांति अचल होकर बैठ गए। रानी मेनादे ने पति के पास बैठकर पूछा, स्वामी, ये आपको क्या हो गया है? आपकी ऐसी दशा क्यों है? क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? अजमल जी ने संक्षेप में अपने साथ घटी घटना को बताया कि अपुत्र होने के कारण मुझे देखकर किसान हल बैल लेकर वापस घर आ गए हैं। वे किसी भी शुभ कार्य में मेरा दर्शन अशुभ व अपशकुन मानते हैं। रानी ने भी दुख का अनुभव किया और बोली, स्वामी, आप पुरुष हैं, पुरुषार्थ करो, इस प्रकार धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा कहना मानकर आप एक बार आशुतास विश्वनाथ के दर्शन करने जाओ। वे सिंह प्रश्न होकर भगत की इच्छा पूर्ण करते हैं। वे आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। रानी की बात सुनकर प्रात होते ही अजमल जी काशी यात्रा के लिए चल दिए। काशी पहुंचकर गंगा स्नान करके अजमल जी ने पत्र पुष्पों से भगवान शिव का पूजन किया, जल चढ़ाया। इस प्रकार निराहार रहकर पूजा करते करते 7 दिन व्यतीत हो गई। 8वें दिन रात्रि में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, अजमल, एक बार फिर पुत्र प्राप्ति के लिए द्वारिका की यात्रा करो। बस तुम्हारी मनोकामना द्वारिकानाथ अवश्य पूरी करेंगे। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। अजमल जी घर पहुंचे, रानी को पूरा वृत्तांत बताया। महाराज अजमल जी रानी को साथ लेकर द्वारिका की यात्रा करेंगे। ये बात सारे शहर में फैल गई। प्रत्येक घर से 1-2 भगत द्वारिका जाने को तैयार हो गए। सामर भगत ने भी भगवान को भोग चढ़ाने के लिए पाव भर चावल अक्षत अजमल जी को देते हुए कहा, भगवान कृष्ण ने कहा से कहना कि आपका भगत सामर भी अपुत्र है, उसकी दीन दशा पर कृपा करे, उसे भी एक पुत्र प्रदान करे। अजमल जी ने वह प्रेम पूजन का उपहार लेकर सुरक्षित रख लिया। श्रद्धालु भगतजन कीर्तन करते हुए राजा और रानी के साथ द्वारकापुरी की ओर चल पड़े। इंद्रदेव भी खुशी प्रकट करते हुए हल्की हल्की वर्षा की बूंदें डालने लगे। इस प्रकार राजा अजमल जी भगतजनों के साथ द्वारकापुरी पहुंचे। राजा ने सब भक्तों को स्नान करने को कहा, सेवकों से रोटा बनाकर चूरमा बनाने, कुछ चूरमा के लड्डू बनाने की आज्ञा दी। इधर अजमल जी के हृदय में द्वारकानाथ जी से साक्षात दर्शन करने की इच्छा बढ़ गई। तब राजा रानी ने भक्तों सहित मंदिर में प्रवेश किया। राजा रानी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे सच्चिदानंद, हम दीन दुखियों की पुकार सुनो, मुझ पर दया करो, मेरी भी झोली भर दो। भगवान द्वारिकानाथ की मूर्ति से जब कोई उत्तर नहीं मिला तो अजमल जी क्रोधित होकर बोले, मैं कितनी बार आपके दर्शन करने के लिए यहाँ आया, मगर आपने हमारा बांझपन दूर नहीं किया। मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया है जिसकी सजा आप मुझे इस जन्म में भी दे रहे हैं? हे द्वारिकानाथ, अगर आपने मेरी नहीं सुनी तो मैं यहीं पर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। हे भगवान, आप इतने कठोर क्यों बन रहे हो? कुछ तो बोलो। जब मूर्ति से कोई उत्तर नहीं मिला तो अजमल जी ने क्रोध में रानी के हाथ से लड्डू लेकर मूर्ति के दे मारे और जोश में भरकर कहा, हे पत्थर के भगवान, आज से मैं तेरी पूजा नहीं करूँगा। ऐसा कहते कहते वे मूर्छित होकर गिर पड़े। रानी ने अजमल जी की आंखों पर जल छिड़का तो वे धीरे धीरे होश में आने लगे। पुजारी ने अजमल से कहा, महाराज, ये मंदिर में तो द्वारकाधीश की केवल मूर्ति है। यदि आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो आप स्वर्ग द्वारिकापुरी में जाइए, जो समुद्र के अंदर स्थित है। राजा अजमल जी समुद्र के किनारे ध्यान मगन होकर बैठ गए। उनके कानों में आवाज आने लगी, हे भगतराज, आ जाओ आ जाओ। अजमल जी आंखें खोलकर समुद्र में द्वारिका को खोजने लगे। वे समुद्र में कूद गए। अजमल जी को समुद्र में एक सुंदर श्रवण नगरी दिखाई दी। अजमल जी प्रश्न होकर लोगों से पूछने लगे, ये कौन सा नगर है? लोगों ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण की ये द्वारका नगरी है।
द्वारपालों ने भगवान से आज्ञा प्राप्त कर अजमल को भगवान के पास पहुंचा दिया। भगत को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाया और अपने पास बैठा लिया। अजमल जी ने देखा द्वारकानाथ के माथे पर पट्टी बंधी हुई है। अजमल जी ने पूछा, स्वामी आपके माथे पर पट्टी क्यों बंधी है? भगत का समाधान करते हुए बोले, मृत्युलोक में एक भगत ने प्रसाद के लड्डू को मेरे माथे पे दे मारा, जिससे रक्त प्रवाहित होने लगा, इसलिए पट्टी बांधनी पड़ी। अजमल ने कहा, भगवान मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं अपने किए कर्म पर बड़ा लज्जित हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण सांत्वना देते बोले, भगत इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे तुम्हारे पुकारने पर बोलना चाहिए था। भगत वंशल भगवान श्री कृष्ण से अजमल ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ? भगवान का प्रश्न सुनकर अजमल जी बोले, प्रभु मेरे यहाँ आने के दो प्रमुख कारण हैं, स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ का कारण मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, मुझे निपुत्र जानकर किसी शुभ कार्य में मेरे दर्शन को शुभ नहीं माना जाता है। दूसरा कारण परमार्थ का यह है कि पोखरणगढ़ के आसपास 12 कोस तक कोई शुभ कार्य नहीं होता है। वेद विद्या ब्राह्मण तीर्थव्रत यज्ञ आदि का कुछ भी अनुष्ठान नहीं हो पाता। एक भैरव राक्षस के उत्पात के कारण सारी प्रजा में कोहराम मचा हुआ है। इतना कहते कहते उनकी आंखों में अश्रुधारा बह निकली। प्रभु ने भगत को आश्वासन देते हुए कहा, घबराओ मत भगत, तुझे पुत्र प्राप्त होगा और सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब अजमल को अपने सेवक सामर की बात याद आई तो हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, मेरे यहाँ आपका दीन गरीब गो सेवक शामर भक्त रहता है, जो आपकी धाम की यात्रा करने में असमर्थ है, पर हृदय से हर्ष में आपका ध्यान करता है। उसकी तरफ से मेरे प्रत्येक यात्रा में प्रार्थना आती रही है कि मुझे भी संतान सुख प्रदान करे। प्रभु आपके लिए क्या आज्ञा है? प्रभु श्री कृष्ण बोले, हे अजमल, उससे भी कह देना कि उसे भी एक होनहार पुत्र प्राप्त होगा, किंतु उसके बाद एक भगत कन्या के जन्म से तुम्हें उन्हें वस्तुत संतान सुख मिलेगा। वरदान पाकर अजमल जी बोले, प्रभु आपके वरदान से पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु मैं तो आप जैसा ही पुत्र चाहता हूँ था, मुझे आपके आने का प्रमाण रहे, कोई भौतिक समृद्धि वस्तु भी दे। भगवान ने अपनी वैजयंती माला से एक पुष्प मोती तोड़कर भगत को देते हुए बोले, ले इसकी पूजा करना, इसे तुम अपने होने वाले पुत्र के साथ रखना। साथ ही 4 निशानियां रतन कटोरा, वीर गेडिया, पीताम्बर, अमल डावली, माला का श्याम पुष्प अपनी पूजा सामग्री में रखना। ये सुनकर अजमल ने पूछा, महाराज आपके पधारने का मुझे विश्वास योग्य है, ऐसे निशान बताए जिससे मुझे पता चले कि आप मेरे यहाँ पधार रहे हैं। द्वारकाधीश बोले, ये दोनों पुष्प पालने में झुलाना, पहले पुत्र का नाम बीरमदेव और दूसरे पुत्र का नाम रामदेव रखना। जब घर में पूर्णिमा के चंद्र के सदृश चांदनी हो तो समझ लेना मैं आ गया हूँ। बाबा रामदेव जी का जन्म। भगवान श्री कृष्ण ने अजमल जी से कहा, मैं बीरमदेव के जन्म के बाद तुम्हारे घर पर जन्म लूंगा। मेरे जन्म के समय तेरे उंडू कश्मीरगढ़ के तेज प्रकाश हो जाएगा। तेरे आंगन में जितना भी पानी होगा वह दूध बन जाएगा। सभी मंदिरों में सवती घंटियां बजने लगेगी। ये मेरा शंख ले जाओ, उसी समय ये सवत बजने लगेगा। तेरे घर में कुमकुम के नन्हे पैर बन जाएंगे। इतना कहकर भगवान ने अजमल जी को विदा किया और पूजा स्थल में रखने हेतु एक शंख दिया। अजमल जी समुद्र से बाहर आ रहे थे। सब लोगों ने उन्हें पानी से बाहर आते देखा। रानी दौड़कर अपने पति के चरणों पर गिरकर बोली, आपने तो समुद्र में कूदकर हम सबको बहुत रुलाया है। तो अजमल जी बोले, हे रानी, अब हमारे सब कष्ट दूर हो गए हैं। मैं अभी भगवान की नगरी द्वारका से आ रहा हूँ। मुझे भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए हैं, पुत्र का वरदान दिया है। भगवान की महिमा को जानना बड़ा कठिन है। सब लोगों ने अजमल जी के माथे पर तिलक देखा तो सबको विश्वास हो गया कि महाराज जो भी कह रहे हैं सब सच है। लोगों ने द्वारका नाथ की जय जयकार की और राजा को अपने कंधों पर उठा लिया और अपने राज्य उंडू कश्मीर को चल दिए। अपने राज्य में पहुंचने पर कन्या और ब्राह्मणों ने राजा रानी से सब भक्तजनों का स्वागत किया। इधर भैरव राक्षस का ध्यान आया, अब उसकी मृत्यु नजदीक है। उन स्वागत वालों के साथ गुरु बालीनाथ भी थे। उनके मुंह से ये वाणी फूट निकली, आप है गोकुलधीश, नाथ है द्वारकाधीश, गट गटवासी इस मोही विश्वासी। इस घर में आएंगे स्वामी पूर्ण अंतर्यामी, कृष्ण ही धननामी, मेरी होगी आशा पूरी। इस प्रकार स्वागत के बाद ब्राह्मण लोग राजा रानी अन्य भक्तों को अंदर ले गए। हवन की पूर्णावती के साथ समापन किया गया। राजा अजमल ने उंडू कश्मीर में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार रानी मैनादे ने माघ महीने के शुक्ल पंचमी संवत 1406 में एक पुत्र को जन्म दिया। घर घर में दीपक जलाए गए। राजा अजमल ने ब्राह्मणों को बुलाकर राजकुमार के नक्षत्रों का दिखाया गया और उनका नामकरण के लिए पूछा गया। ब्राह्मणों ने बताया कि ये पुत्र बहुत ही भाग्यशाली है। तो उसके साथ ही अजमल जी ने
बालक का नाम ब्रह्मदेव रखा गया। ब्राह्मणों ने बताया, इसकी महिमा वीरले लोग ही गाएंगे, ये ब्रह्मदेवरा करके गांव बसाएगा, जो वर्तमान में रामदेवरा से 3 किलोमीटर दूर पूरे दिशा में है। राजा अजमल ने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अजमल अपने पुत्र की बाल लीलाओं को देख देख कर खुश होते रहते थे। इधर भगवान द्वारकानाथ रानी रुक्मणी आपस में बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि अचानक भगवान का सिंहासन डोलने लगा। रुक्मणी ने इसका कारण पूछा तो भगवान श्री कृष्ण बोले, मुझे मेरे भगत भूलोक में पुकार रहे हैं। इसका मुख्य कारण भैरव राक्षस के अत्याचार है। दूसरा कारण, मैंने अजमल जी को वचन दिया था कि मैं उनके घर पे भादो सुदी पंचमी शनिवार को जन्म लूंगा। आज वह तिथि है, मैं आज रात चौथे नक्षत्र में जन्म लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर भगवान नर लीला करने के लिए चले। इस प्रकार भगवान द्वारकानाथ ने भादो सुदी पंचमी शनिवार संवत 1401 को रानी मैनादा के कोख से जन्म लिया। उसी से उंडू कश्मीर के सभी मंदिरों की घंटियां बज उठी। तेज प्रकाश से उंडू कश्मीर चमकने लगा। महल का सारा पानी दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पलंग तक कुमकुम के पच्चिन बन गए। पूजा घर में रखा शंख सवती बजने लगा। उसी समय अजमल जी को भगवान कृष्ण के दिए वचन याद आ गए। उसमें एक सेवक को महल में भेजकर रानी का समाचार लाने का। सेवक महल से लौटकर महाराज को बधाई देते हुए बोला, महाराज, आपके पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। राजा अजमल जी ने द्वारकानाथ की जय जयकार बोली। प्रजा में ब्राह्मणों को फल, मिठाई, कपड़े बांटे गए। भादुड़े की पंचमी को चंदा करे प्रकाश, रामदेव बन आगे राखी कुल की लाज। बाल लीला में ही रामदेव जी ने माता को पर्चे दिए और भैरव राक्षस को मारे। रामदेव जी ने भू से पर्चे दिए, बहुत से राक्षसों का अंत किया, बहुत सारे भक्तों का उद्धार किया। जय रामदेव बाबा की जय हो।